जय माता दी। आप सभी भक्तों को, आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माता महाकाली धाम में आप सभी का स्वागत है। हर एक इंसान की प्रॉब्लम जिसके ऊपर मैं आज बात करने जा रहा हूँ, पैसे की दिक्कत हर किसी को बनी हुई है। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का घर चलता है। बहुत सारे लोग वीडियोस बना के डालते हैं, जैसे कि मैं भी डाल रहा हूँ, कि पैसे कैसे कमाएं। कौन सा ऐसा मंत्र या कौन सी ऐसी विधि विधान है या कौन सी ऐसी पूजा है जिससे कि आप अपने कर्ज से मुक्ति पा सकते हो, आप अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हो। जो भी आपके नित्य है, पैसे को अपनी तरफ आकर्षित कैसे करें, बेसिकली मेरा यही आज की वीडियो का टॉपिक है। लक्ष्मी माता चंचल है, ये कभी नहीं रुकेंगी, इनका गुण है, आते जाते रहते हैं, पर वो आता जाता बना रहे, उसके बीच में ही बरकत बनी रहे, आपके घर के खर्च चलते रहे और पैसे को आप अपनी तरफ आकर्षित कर पाए। उसके लिए आज कुछ विधियां आपको बताऊंगा, आज कुछ मंत्र आपको देने की कोशिश करूंगा। पर सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि मैं जो भी उपाय बताऊंगा वो किसी पुस्तक से नहीं लिए गए हैं, किसी ग्रंथ शास्त्र से नहीं लिए गए हैं। ये आप समझिए कि देववाणी है, सीधा देववाणी है। तो जो मैं आपको बताऊँगा वो करोगे तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। सबसे पहले लक्ष्मी माता जी को अगर आपने प्रसन्न करना है, बिल्कुल ही मैं हमेशा ये बात बताता हूँ कि क्रॉस पूजा होती है। अगर आपने शंकर भगवान को प्रसन्न करना है तो आपको राम जी की पूजा करनी पड़ेगी। इसी प्रकार आपने महाकाली माँ को प्रसन्न करना है तो आपको शंकर भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि देवी देवता अपने समित्र देवताओं से बहुत अधिक खुश होते हैं। अपने उनकी पूजा देकर बहुत अधिक इनका मन प्रसन्न होता है। भक्त दूसरे भक्त की प्रसिद्धि देखकर बहुत खुश होता है। इसी प्रकार अगर आपने लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करना है तो आपको नारायण भगवान की पूजा करनी पड़ेगी विधिवत। नारायण भगवान का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसमें विनियोग लक्ष्मी प्राप्ति का बोलकर आपको करना चाहिए, तभी आप लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हो। असुरी लक्ष्मी एक माँ का रूप है जो पताल में निवासिनी करती हैं, पताल में निवास करती हैं। पताल निवासिनी इनको बोला जाता है क्योंकि लक्ष्मी माँ पताल में चली गई थी। उनकी पूजा भी आप कर सकते हो। हरे रंग के, गहरे हरे रंग के वस्त्र उन्होंने डाले हुए, उनका वर्णन बहुत कम ग्रंथों में मिलता है, तो उनकी पूजा भी आप कर सकते हो। असुरी लक्ष्मी का मंत्र आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो, पर ये थोड़ा सा ध्यान देकर करना पड़ता है। ये अघोरी पूजा होती है, मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, ये वैदिक सात्विक पूजा नहीं होती, ये अघोर पूजा होती है असुरी लक्ष्मी की। उसके बाद अगर आप सात्विक लक्ष्मी की पूजा करना चाहो, नारायण जी की पूजा कीजिए, तुलसी की पूजा कीजिए, और आप विधिवत विनियोग अगर सही से करते हो मंत्र का, नारायण भगवान के मंत्र का, तो आप लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद कुछ छोटे छोटे उपाय आपको हर 21 दिन, जैसे हर 21 दिन बाद आपको लक्ष्मी माँ के व्रत करने चाहिए। वो व्रत की कथा भी मैं अक्सर कई बार सुनाता हूँ। हर शुक्रवार को लक्ष्मी माँ का व्रत होता है, वो आपको करना चाहिए। 21 लगातार कर सकते हो। आपको 21 का संकल्प ले सकते हो, 51 का संकल्प ले सकते हो, 101 का संकल्प भी ले सकते हो। लक्ष्मी माँ के व्रत पूरे होने पर उद्यापन अच्छे से करके आपको बहुत अधिक आपके जो पैसे की जो चिंता है वो अपने आप हल होती दिखाई देगी। लक्ष्मी माँ ने कई भक्तों के जीवन में बहुत चमत्कार किए हैं। अचानक से पैसा आ जाना, ये सब लक्ष्मी माँ की कृपा से हुआ है। संभालना ना संभालना वो आपके ऊपर है, वो साधक के ऊपर है, पर आ जाता है। आपके जो कर्ज की परेशानी है वो दूर हो जाती है। बस सही विधि से भगवान नारायण की पूजा करके आप विनियोग में बोलना है लक्ष्मी माता क्या, उस लक्ष्मी माता की प्रसन्नता के लिए या प्राप्ति के लिए। इस प्रकार से सकाम पूजा इसको बोलते हैं, जिसमें आपका काम या आपका मकसद निहित होता है। ये सकाम भक्ति होती है, ये निष्काम भक्ति नहीं होती, पर इसका भी उतना ही फल आपको मिलता है। मोक्ष से आप कोसों दूर रहिए, मोक्ष सकाम भक्ति वालों को नहीं मिलता, मोक्ष एक अलग चीज़ है। तो इसीलिए आप लोग जाप करना चाहते हैं, मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। कर्ज मुक्ति के लिए जो उपाय है मैंने आपको बताया। लक्ष्मी माता के आप 21 व्रत कर सकते हैं शुक्रवार को, उसकी विधि आप मुझसे ले सकते हो, उद्यापन की विधि आप मुझसे ले सकते हो। इसके बाद व्रत पूजा करने से ही आपको धन की प्राप्ति होगी। ये नहीं है कि सिर्फ व्रत पूजा करने से हो जाएगी, ये नहीं मैं कहता। कर्म आपको करना पड़ेगा, पर कर्म के रास्ते खुल जाएंगे। जैसे किसी की जॉब नहीं लग रही तो जॉब, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। देखिए, मैं सीधी बात ये नहीं बोलता कि आप हाथ में ऐसा कुछ लिख लो या कॉपी पे रोज़ लिखना शुरू कर दो, या 3 बार दिन में वो चीज़ क्या बोलते हैं उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दो, या विजुअलाइज करना शुरू कर दो, वो चीज़ हो। ऐसा कुछ नहीं है जी। ये सब कुछ बहुत ही बड़ा एक षड्यंत्र चल रहा है हमारे अध्यात्म सनातन के खिलाफ, तो मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा, पर व्रत करने से, पूजा करने से आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। काम करोगे तो पैसा आएगा, सीधी सी बात है। बिना कर्म किए पैसा नहीं आएगा, पर काम आना शुरू हो जाएगा, कर्म के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे आपके लिए। जिस भी फील्ड में आप काम करते हो, कोई केटरिंग का काम करता है, कोई होटल है, कोई हॉस्पिटल है, किसी का कोई मोची है, कोई कुछ है, कोई टेम्पू चलाता है, कुछ भी है, जो भी आप काम करते हो, आपको काम के अवसर मिलने शुरू हो जाएंगे, ग्राहक मिलने शुरू हो जाएंगे। जो ग्राहकों का बंधन लगा है आपकी दुकान पर, वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो आपको काम करोगे तो पैसा आएगा। बिना काम के पैसा नहीं आ सकता। कुछ किताबों पे लिख के या हथेली पे लिख के कभी पैसा नहीं आ सकता जी। ये सब बातें कहने की है। देव शक्तियाँ ऐसे आकर्षित नहीं होती। देव शक्तियाँ आपसे, आपकी पूजा से आकर्षित होकर आपको काम दे सकती हैं।
ठीक है जी, काम आप करके पैसा कमाइए, खूब खुश रहिए, जीवन में खूब तरक्की कीजिए। यही आज का मेरे वीडियो था। तो आप सब लोगों के मंगल भविष्य की कामना के साथ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।